पावर आपके हाथ में रहती है, लेकिन आप ये भी चीज़ें खुद से झूठ बोलते हो। Hello my beautiful people to my beautiful world of peace and wisdom. So what is thinking out of the box? तो जो झूठ को सच समझते हैं और जो सच को झूठ समझते हैं, ऐसे पर्सन लाइफ में कभी भी अपने पाथ से हट जाते हैं और वो ठीक से ज़िंदगी नहीं जीते हैं, और ठीक से ज़िंदगी नहीं जीने के कारण उनकी ज़िंदगी पूरी मैसी हो जाती है और उनकी तकलीफ़ें बढ़ जाती है। तो क्या है ये चीज़ जो मैं आपके सामने शेयर करने वाली हूँ। आप पीछे तो देखते ही होंगे फ्रेंड्स, आपने कभी देखा होगा कि मूवी में ऐसा हो रहा है कि एक फ्रेंड है, ठीक है, वो आ रही है और वो जेलसी के कारण दो अच्छे दोस्तों के बीच में झगड़े लगा रही है या लगा रहा है, और फिर वो दोनों दोस्त अलग हो जाते हैं क्योंकि वो इसके कान भरते रहती है कि ये ऐसी है, वो वैसी है, या इसने ऐसा किया वैसा किया, ऐसी ऐसी चीज़ें बातें बताती रहती है। ये तो बहुत ही कॉमन है फ्रेंड्स मूवी में, अगर आप मूवी देखते होगे तो आपको पता ही होगा। और फिर वो जाके दोस्ती तोड़ देता है, तू मेरा दोस्त नहीं, तू मेरा सच्चा यार नहीं, और उसको सामने वाले को लगता है ये क्या बोल रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर वो बोलता है चल तू इतना मुझे बोल रहा है तो चल जा, तू भी मेरा यार नहीं है, तू भी मेरा कुछ नहीं है एक्चुअली। और वो दोनों में दरार हो जाती है। फिर 10 साल के बाद मिलके वो लोग बोलते हैं ओ गॉड, वो लड़की के कारण मेरे साथ ऐसा हो गया, उसने झूठ बोला था, उसने ऐसा बोला था। तो ये मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप श्योर कि आप एग्जाम्पल से समझ गए होंगे कि मैं क्या बात कर रही हूँ। मतलब जो पर्सन झूठ को सच और सच को झूठ मानते हैं, हर एक जगह पे ये लागू है फ्रेंड्स, हर एक पोजीशन पे ये लागू है। तो वो पर्सन सिर्फ और सिर्फ जाल में उलझते रहते हैं क्योंकि उनके सामने कोई भी सिचुएशन आती है तो फिर वो उस तरफ से एक्ट करते हैं, झूठ के बेसिस पे एक्ट करते हैं, उनके डिसीजंस झूठ के बेसिस पे रहते हैं। क्योंकि झूठ तो झूठ है ना, क्योंकि झूठ जो है वो आखिर तक झूठ ही रहेगा, और उस बेसिस पे लिए हुए डिसीजंस जो रहेंगे आपके, वो ऑब्वियसली आगे जाके रिजल्ट आपको फ्लॉप ही देगा, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है, और अपनी लाइफ जो है वो आप इमेजिनरी वे में ही जीते हो, रियल में नहीं जीते हो, रियलिटी में रह के नहीं जीते हो। तो जैसी रियलिटी है उसको उस तरीके से देखना है। अगर कोई आपको ऐसा आके कुछ बोल देता है तो अपनी इमोशन को कंट्रोल रखो, अपनी ईगो को कंट्रोल रखो, और थोड़ा देर के लिए साइड में रखो और ये सोचो कि हो सकता है ये झूठ भी हो सकता है ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो, तो मैं इसको क्लियर करता हूँ या करती हूँ। और अगर वो आपको अफेक्ट नहीं करते तो आप उसको भूल जाइए, क्योंकि वो पर्सन के साथ डायरेक्टली आपने ऐसा कुछ चीज़ें की नहीं हो तो आप भूल सकते हो, तो भूल जाइए। इसे वो अच्छा है आपके रिलेशन के लिए, आपके माइंड के लिए और आपकी जर्नी के लिए, और नहीं कर सकते तो आप कोई चीज़ को सच जान लो, मतलब उसको अच्छी तरीके से सच उस पर्सन से जानने की कोशिश करो अगर वो आपके लिए पॉसिबल है तो यही चीज़ है कि सच को झूठ और झूठ को सच मान के जो भी पर्सन लाइफ में आगे बढ़ता है वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग से, स्पिरिचुअलिटी से बहुत दूर है। और लाइफ का जो चौथा पिलर है जिस पे लाइफ स्टैंड करके है, जिसकी लाइफ का गाड़ी का चक्का चल रहा है, वो स्पिरिचुअलिटी भी है। वन ऑफ द उसमें स्पिरिचुअलिटी आती है जिसमें अपना माइंड आपके काबू में, कंट्रोल में रहता है। आपको पता रहता है आपके माइंड के लिए, अपनी लाइफ के लिए क्या सोचना सही है, ठीक है। क्योंकि सोच भी तो बहुत अफेक्ट करती है, क्योंकि जो लोग करते हैं खुद के साथ गलत करते हैं, कुछ कर डालते हैं, वो उनमें लाइफ में उनकी बहुत प्रॉब्लम्स, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि सभी के लाइफ में प्रॉब्लम है, उनकी सोच में प्रॉब्लम हो जाती है, वो सोच से निकल नहीं पाते हैं। तो इसलिए स्पिरिचुअलिटी तो वही है ना, अपने स्पिरिचुअल चीज़ को पावरफुल बनाओ, खुद को पावरफुल बनाओ
और अपनी लाइफ जियो। ये तो एग्जाम्पल मैंने फिल्म का दिया है, या फिर आपके डे टू डे लाइफ में ऐसा कुछ होता है जो कोई आके आपके पास चुगली कर देता है, ऐसा कुछ करता है, तो ये तो एग्जाम्पल हो गया। लेकिन आप अपने खुद से भी झूठ बोलते हो फ्रेंड्स, ठीक है। आपके दिमाग में भी बहुत सारी झूठी चीज़ें भरी रहती है, जिससे आप खुद को अंडर एस्टिमेट करते हो कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा, मैं ये नहीं कर पाऊँगी। आप वो करने से पहले ही बोल देते हो, खुद से ही झूठ बोलते हो, और फिर वो झूठ को सच मानते हो। और फिर अगर शायद आप वो कर भी सकते हो, आपको खुद की लिमिट भी नहीं पता है, हो सकता है आप उसको करने जाए तो आप उसको बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो, आइडिया आ सकती है, लेकिन आप वो झूठ को सच मान लेते हो मेंटली, इंटरनली, ठीक है। तो फिर आप उसी राह में चलते हो और आप बिल्कुल भी प्रयास नहीं करते हो। ये भी झूठ बोलते हो कि मुझे गुस्सा आ जाता है, ये भी एक बहुत बड़ा झूठ है, क्योंकि गुस्सा आता नहीं है, आप लाते हो, आप जानबूझ के करते हो। अगर आप सोचते हो कि मुझे करना है तो ही होता है, नहीं तो कुछ नहीं होता है, सब पावर आपके हाथ में रहती है। लेकिन आप ये भी चीज़ें खुद से झूठ बोलते हो, तो झूठे हो आप, झूठे झूठे झूठे। मैं दुखी ही रहता हूँ, मेरी लाइफ बहुत ही ख़राब है, मैं दुख में हूँ, ये भी बहुत बड़ा झूठ है, क्योंकि कोई भी इंसान 24 घंटे दुखी नहीं रह सकता है, बहुत सारे इमोशंस आते ही रहते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता है, तो ये भी एक झूठ है। तो हम अपने खुद के साथ कितने सारे झूठ बोलते हैं फ्रेंड्स, और उसको सच मानते हैं। तो मेरी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग यही है कि पहले तो सच को सच मानो और झूठ को झूठ समझो, यही आपको आगे तक लेके जाएगी। ये मार्ग पे जो मैं आपको बता रही हूँ, स्पिरिचुअली सीखा और अपनी लाइफ अच्छा बनाने का, तो ये भी इट्स अ बिग स्टेप, ठीक है। कोई भी झूठ को पहले समझो, एनालाइज करो, आपकी बुद्धि की उसके पहुँच तक जाओ, और फिर ही डिसाइड करो कि ये सच है या झूठ है। अपने माइंड को क्लियर रखो, एक क्लियर माइंड हमेशा आपको खुशी देगा, मैसी माइंड कभी भी खुश नहीं देगा। जब आप कंफ्यूजन में रहते हो तो हमेशा आप दुखी रहते हो, आपका जब माइंड क्लियर रहता है तब आप कभी भी डगमगाते नहीं हो, और आपको कोई भी चीज़ तकलीफ़ नहीं दे सकती, क्योंकि आप क्लियर हो उस चीज़ को लेके। तो क्लियरिटी हमेशा पीस लाती है आपके लिए। तो क्लियरिटी करने के लिए, स्ट्रांगली आपको स्टैंड लेने के लिए सच और झूठ को समझना होगा, अपने माइंड का सच, अपनी लाइफ का सच, अपनी सर्कमस्टेंसेस का सच, वो सच तक पहुंचने की कोशिश करिए, ना कि जो चीज़ आ रही है उसको बस ग्रास्प करते जाए। आप अगर खुद को जान लेते हो फ्रेंड्स, आपके खुद की कमज़ोरी, खुद की तकलीफ़ें, खुद की इमोशंस को साइड में रख के देखते हो, यू आर नॉट योर इमोशंस, यू आर द वॉचर ऑफ योर इमोशंस। आपकी तकलीफ, आपके सच को आपके जानने के लिए आप खुद वो वॉचर हो, ठीक है। आप देखने वाले पर्सन हो, आप वो इमोशन नहीं हो। जब आप देख लेते हो तब आप सब लोगों की परेशानी, तकलीफ़ को देखोगे। अगर कोई चिड़चिड़ कर रहा है तो आप वो नहीं सोचोगे कि ये चिड़चिड़ करता है, इसका सब नेचर ही ऐसे। आप ये सोचोगे कि ये चिड़चिड़पना है जो उस पर हावी हुआ है, वो उसको कितनी तकलीफ़ दे रहा है, और वो अननेसेसरी लाइफ को सही तरीके से नहीं जी रहा है। क्योंकि बहुत लोग मैंने भी देखे हैं जो सब कुछ रहने के बाद भी गुस्से में रहते हैं, चिड़चिड़पना रहता है उनमें भरा हुआ, क्योंकि वो खुद पे वर्क नहीं करते हैं, जस्ट आई हैव ऑलरेडी मेंशन। तो ये सब चीज़ आप अच्छे से क्लियरली देख सकते हैं और वाइसली जी सकते हैं। वाइसली जीने का ये तरीका होता है। तो मेरी वीडियो पसंद आ रही हो, और अगर पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद मी ऑन मिस्टिकल मयूरा।